हेलो स्टूडेंट्स, दिव्या इंस्टीट्यूट रतनगढ़ में मैं लीला आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा ये आज लास्ट मॉड्यूल है क्लास का। मॉड्यूल में 3 टॉपिक है। पहला टॉपिक है योग क्लास लेना, यानी कैसे ले हम योग। नेक्स्ट, योग कैंप आयोजित करना। और फिर थर्ड है योग डेमो लेना। ये 3 टॉपिक है, मेन हमारा लास्ट मॉड्यूल है उसका। आज इसी वीडियो के अंदर हम तीनों पॉइंट को कवर करेंगे। ओके, तो आप मेरे साथ साथ नोट डाउन करते जाएं और समझने का प्रयास करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा जो पहला टॉपिक क्या है? योग क्लास लेना। योग क्लास लेना, योग क्लास कैसे लें? तो योग क्लास हमें लेना है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आता है तैयारी। ओके, तैयारी हमें क्या करनी चाहिए? एक सेकेंड। हाँ, तो तैयारी योग क्लास लेने से पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? तो योग मैट, आपको पता है योग के अंदर सबसे महत्वपूर्ण इक्विपमेंट है, तो वो क्या है? योगा मैट एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है योगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें योगा मैट लेनी है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण एक चीज है, वो है आरामदायक सूती कपड़े। क्या? आरामदायक सूती कपड़े पहनना है हमें। और क्लास से 2-3 घंटे पहले हमें थोड़ा सा हल्का सा नाश्ता कर लेना है। भारी नाश्ता नहीं करना है। 2-3 घंटे ही हमें पहले हल्का सा नाश्ता करना है। उसके अंदर आप जैसे फल फ्रूट ले सकते हो, या ड्राई भिगे हुए जो ड्राई फ्रूट्स है वो ले सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट है शुरुआत। हमें शुरुआत किससे करनी है? शुरुआत हमें वार्म अप से करनी है। किससे करनी है? वार्म अप से, जिसके अंदर वार्म अप के अंदर आप सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हो, हल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हो, रनिंग भी कर सकते हो, या फिर वॉक भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है स्क्वेंस, यानी क्रम क्या होना चाहिए? हमें सबसे पहले वार्म अप कर लिया, नेक्स्ट बाद में हमें खड़े होकर किए जाने वाले आसन करेंगे। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों के बाद में बैठ कर किए जाने वाले आसन करेंगे। फिर हम लेट कर किए जाने वाले आसन करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सांस पर ध्यान। बहुत ही महत्वपूर्ण है योग में सांस पे ध्यान। योग में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। हर आसन के साथ हमें सांस लेनी है और फिर धीरे धीरे छोड़नी है। फिर अंत होता है समापन से, उसको वो होता है 5 मिनट के लिए शवासन के अंदर हमें लेटना है। नेक्स्ट है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि नियमितता, यानी कंटिन्यू हमें बने रहना है किसके अंदर? 20 से 45 मिनट के अंदर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक ये था हमारा। हमने जो कवर किया योग क्लास आखिर में हम कैसे ले, तो इन पॉइंटों को हम ध्यान में रखकर योग क्लास हम ले सकते हैं। एक सावधानी है, सावधानी जरूर याद रखें कि अगर कोई पुरानी चोट, नोट डाउन कर लो, चाहे लाभ याद हो या न हो, लेकिन सावधानी याद जरूर कर ले, जरूर ही कर ले आप। ठीक है, तो सावधानियाँ क्या है कि अगर पुरानी कोई चोट हो, स्वास्थ्य संबंधी अन्य कोई प्रॉब्लम हो, तो योग शिक्षक को पहले ही बता दीजिए। समझ रहे हो? बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम बिना बताए ही अगर योग करेंगे तो आपको लाभ के बजाय हानियों का सामना करना पड़ सकता है गाइस। ओके, तो यो टॉपिक था, इसको आप नोट डाउन करो। नहीं समझ में आया हो तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमें पहले तैयारी करनी है। तैयारी में हमें योगा मैट रखना है, आरामदायक सूती कपड़े पहनने हैं। कक्षा में अगर हम जा रहे हैं तो
हल्का फुल्का नाश्ता कर लेंगे। शुरुआत हमें हमेशा वार्म अप से करना चाहिए, सीधे ही कुछ अभ्यास की तरफ हमें नहीं जाना। नेक्स्ट स्क्वेंस यानी कर्म। सबसे पहले हमें एक कर्म होता है, उसी को हमें फॉलो करना होता है। तो पहले हमें खड़े होकर किए जाने वाले करेंगे, फिर हम बैठ कर किए जाने वाले करेंगे, फिर हम लेट कर किए जाने वाले करेंगे। सांस पे नियंत्रित बहुत ज़रूरी है। लास्ट में शवासन मस्ट है। नेक्स्ट हमें कम से कम डेली 20 से 45 मिनट हमें योग का अभ्यास जरूर करना चाहिए। और कोई पुरानी चोट हो, कोई प्रॉब्लम हो हेल्थ से संबंधित, तो हमें पहले ही जो टीचर है उसको हमें बता देना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैंप आयोजित करना। ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? योग कैंप आयोजित करना। ओके, इस टॉपिक को भी आप अच्छे से नोट डाउन करें, जिस तरह से हमने पहले टॉपिक को नोट डाउन किया। ठीक है, इसका एक जो भी पॉइंट है वो इतना महत्वपूर्ण है, आगे आपके बहुत ज़्यादा ही काम आने वाला है। ओके, तो योग कैंप कैसे आयोजित करना, पहले उसका एक पर्पज हम जान लेते हैं कि एक सफल और इफेक्टिव प्रभावी योग जो कैंप है या योग शिविर है वो आयोजित करने के लिए योजना, सही स्थान और योग्य प्रशिक्षक की आवश्यकता होती है। यानी अगर हमें अपने शिविर को, कैंप को सक्सेसफुल बनाना है तो हमें एक सही तो योजना और एक सही स्थान और एक योग्य अच्छा प्रशिक्षक हमें चाहिए, तभी हमारा जो कैंप है वो सक्सेसफुल हो सकता है। ओके, तो सबसे पहला हम इसका मेन पॉइंट क्या होगा कि पहले हमें सही योजना बनानी पड़ेगी, फिर उसकी हमें तैयारी करनी पड़ेगी, यानी ऑल ओवर हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद में ही हम कैंप को हम आयोजित कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसके अंदर क्या है? उद्देश्य निर्धारण करना। यानी उद्देश्य यानी कैंप हम क्यों आयोजित कर रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिए। क्यों कर रहे हैं? लोग पूछेंगे क्यों, क्या बताओगे उनको? तो क्यों, उसका आंसर है कि सामान्य फिटनेस, मानसिक शांति, वजन घटाना, बच्चों के लिए समर कैंप। यानी ये हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम इस चीज़ के लिए हम कैंप निर्धारित कर रहे हैं। यानी हम सामान्य से फिटनेस के लिए भी कैंप आयोजित कर सकते हैं, मानसिक शांति के लिए कर सकते हैं, जिसको वजन घटाना है उसके लिए कैंप आयोजित कर सकते हैं। नेक्स्ट, बच्चों के लिए हम कैंप आयोजित कर सकते हैं, उनके हेल्दी बॉडी के लिए, माइंड के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है अवधि और समय यानी टाइम। तो जो कैंप है वो या तो 3 दिन का हो सकता है, या 5 दिन का हो सकता है, या 7 दिन का हो सकता है। तो इनमें से वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने दिन का कैंप आयोजित करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो आम तौर पर सुबह का समय कौन सा होता है? जो 6 से लेकर 8 बजे का जो समय होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट यानी पॉइंट, थर्ड पॉइंट है बजट और शुल्क। बजट और शुल्क बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
अगर बजट और शुल्क अगर हमने तय नहीं किया है तो हमारा जो सक्सेस होने के चांस है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो बजट और शुल्क के लिए क्या करेंगे, एक सेकेंड। एक तो सबसे पहले स्थान का किराया, प्रचार, जलपान के अनुसार हमें फीस तैयार करनी है, यानी कितना हम उस केंद्र का शुल्क लेंगे ताकि उस शुल्क से हम एक तो स्थान का किराया दे सकें, प्रचार कर सकें और जलपान की व्यवस्था हम कर सकें। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है योग प्रशिक्षक। ओके, तो योग प्रशिक्षक में हमें प्रमाणित योग प्रशिक्षक जो YCP बोर्ड से प्रमाणित शिक्षक हो, अच्छा अनुभवी एक्सपीरियंस्ड टीचर हो, तो उसको ही हमें नियुक्त करना है। ओके, नेक्स्ट हमारा सेकंड टॉपिक आ जाता है स्थान और संसाधन। देखो, स्थान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि स्थान का चयन हमें शांतिपूर्ण, हवादार और साफ सुथरी जगह हमें चूज करनी है। ऐसा न हो कि चारों तरफ से भीड़ हो, शोरगुल हो, और ऐसा न हो कि वहाँ पे हवा ही नहीं आती हो और एकदम गंदगी वाली जगह हो। तो हमें वैसे चूज नहीं करनी है, क्योंकि इससे हमारा ध्यान भटकता है, ना तो हम सही तरीके से ऑक्सीजन ले पाते हैं। तो ऐसी जगह चुनें जो एकदम शांत हो, वातावरण एकदम प्योर हो, चारों तरफ पेड़ हो, पौधे हो, ग्रीनरी हो, ताकि हमारा अंदर से इंट्यूशन आए कि हाँ मैं और करूँ, मतलब पूरा एकदम सच्चे मन से हम योग पर पूरा फोकस कर पाए। नहीं तो हमारा ध्यान ऐसे आसपास के शोरगुल पे ऐसे जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम कि हमें जो स्थान है वो कौन सा हम चूज कर सकते हैं। तो वो हम जैसे सामुदायिक कोई हॉल चूज कर सकते हैं। ओके, एक सेकेंड, सामुदायिक हॉल चूज कर सकते हैं। अगर हम ये चूज ना करें तो हम कोई पार्क चूज कर सकते हैं, क्योंकि पार्क में भी शोर ज़्यादा नहीं होता और आसपास में हवा भी प्योर होती है और आसपास ग्रीनरी होती है। नेक्स्ट, योग केंद्र। आप किसी योग केंद्र का भी चुनाव कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमें इस कैंप के दौरान हमें कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, वो है योगा मैट। सभी जो लोग आएंगे उन सब के लिए हमें योगा मैट उनको उपलब्ध हमें करवानी है। ओके, नेक्स्ट है साउंड सिस्टम। देखो, अगर आप योग जब क्लास ले रहे हो, कैंप आयोजित कर रहे हो, एवरीथिंग इज परफेक्ट, बढ़िया वातावरण है, शोरगुल भी नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसी के साथ में एक ब्यूटीफुल सा शांत एक म्यूजिक बजे, तब आपका ध्यान और भी केंद्रित हो जाता है, आपको और भी माइंडफुल आप योग पे पूरा ध्यान दे पाते हैं। तो ध्यान रखें कि एक सूथिंग सा रिलैक्सिंग योग म्यूजिक भी उस वक्त चले, तो आप अपने पास एक साउंड सिस्टम भी ज़रूर रखेंगे। नेक्स्ट है पीने का पानी और प्राथमिक चिकित्सा किट भी। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बीच मान लीजिए किसी को कोई हेल्थ इशू आ जाए तो आपके पास वो पहले से ही इन सब चीज़ों की सुविधाएं होनी चाहिए, ताकि जो सीखने आ रहे हैं, क्लास लेने आ रहे हैं, कैंप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। ओके, नोट डाउन करें इसको जल्दी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है प्रचार और पंजीकरण। हमने कैंप की हर एक चीज़ को लिख लिया है, नोट डाउन कर लिया है, हर एक पहलू को हमने जान लिया है कि हम क्या क्या व्यवस्था करेंगे,
कहाँ स्थान भी चूज़ कर लिया, शुल्क भी चूज़ कर लिया, मतलब एवरीथिंग हमने डिसाइड कर लिया। बात आ जाती है अब कि हम इस चीज़ का, कैंप का प्रचार हम कैसे करेंगे, क्योंकि बिना प्रचार के कैंप के अंदर लोग कैसे आएंगे, बताओ भला। तो इसका क्या आखिर में क्या रास्ता है इसका। नेक्स्ट अगर यही बात है, मान लीजिए हमने पता कर लिया कि हाँ हम लोगों को इस तरह से प्रचार करेंगे, तो बाद में बात आ जाती है कि वो लोग पंजीकरण कैसे करेंगे, कैसे हमसे कांटेक्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहला आता है प्रचार। प्रचार हम किसके माध्यम से कर सकते हैं? प्रचार हम सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, हम स्थानीय बैनर लगा सकते हैं, हम पेम्पलेट के माध्यम से भी लोगों को जागरूक कर सकते हैं। ओके, पहला क्या है? सोशल मीडिया, स्थानीय बैनर, पेम्पलेट के माध्यम से भी हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पंजीकरण। तो इसके लिए आप एक गूगल फॉर्म व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों के नाम और नंबर हमें नोट करना है, यानी जैसे सोशल मीडिया या फिर कोई भी हमें क्या कहते हैं डीएम करता है, तो हम उनको एक गूगल फॉर्म प्रोवाइड कराएंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, और फिर उनके नाम और नंबर हम नोट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा 5वां पॉइंट आता है योग शिविर का मेन एजेंडा। क्या एजेंडा रहेगा, सब कुछ हमने देख लिया। अब हम आगे क्या करेंगे? ओके, तो हम उसके अंदर क्या करेंगे? उसके अंदर हम सबसे पहले तो प्रार्थना या फिर ओम की ध्वनि, ओम की ध्वनि का हम प्रार्थना करेंगे या फिर ओम की ध्वनि का यानी ओम उच्चारण हम करेंगे। ओके, नेक्स्ट है सूक्ष्म व्यायाम यानी वार्म अप। ओके, सूक्ष्म व्यायाम यानी वार्म अप। नेक्स्ट हो जाता है योगासन, जिसके अंदर सभी आसन आ जाते हैं, खड़े होकर, बैठ करके जाने वाले आसन, लेट के आसन, पीठ के बल के आसन, वो सभी आसन योगासन के अंदर आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है प्राणायाम, जिसके अंदर अनुलोम विलोम आ जाता है, भ्रामरी प्राणायाम, कपालभाति, एवरी प्राणायाम इसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेडिटेशन, तो जिसके अंदर हम ध्यान लगाते हैं, अपनी श्वास पे हम नियंत्रण करना इसके अंदर। ओके, इसको आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट हमारा जो अगला 6वां पॉइंट है वो है, हमने सब कुछ तैयारी कर ली, हमने पूरे योगासन करा दिए पूरा, यानी अब खत्म होने वाला है हमारा कैंप। ओके, तो हमें एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना है जो हमारे कैंप के लिए, उसकी सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो वो है समापन। ओके, समापन में सबसे एक इम्पोर्टेंट बात का आप जरूर ध्यान रखिए कि प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर पार्टिसिपेशन पर सर्टिफिकेट आप उनको जरूर प्रदान करें, क्योंकि यदि आप इसमें संभव हो तो अंतिम दिन हमें भागीदारी प्रमाण पत्र जरूर जरूर उनको दे, यानी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट से उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदे भी होंगे, आपको भी फायदा होगा। ओके, नेक्स्ट होता है फीडबैक। आज के ज़माने में फीडबैक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रतिभागियों से फीडबैक लें ताकि अगला कैंप बेहतर और बेहतर, बहुत अच्छा हो सके, इससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, यही फीडबैक दूसरे लोग भी देखेंगे जिससे वो नेक्स्ट कैंप में भी पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, तो नोट डाउन, जल्दी से हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे जो है डेमो कैसे दें। ओके, हमारा
जो लास्ट मॉड्यूल है उसका ये थर्ड टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है। क्या नाम है टॉपिक का? योग डेमो देना। आप इसमें प्रिपेयर करोगे खुद को कि आप योग का डेमो कैसे देंगे। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है योग डेमो क्लास की संरचना। ओके, तो पहला टॉपिक है स्वागत और परिचय। क्या है? स्वागत और परिचय, जो कितने मिनट का होना चाहिए? 2 से 3 मिनट का होना चाहिए। नेक्स्ट है, इसी के अंदर सभी का स्वागत करें, मुस्कुराते हुए अपना नाम बताएं। स्वागत, आप सभी का स्वागत है। आप एक मतलब प्यारी सी स्माइल के साथ, ऐसा नहीं हो कि बस उदास हो, घबराए हुए हो, सामने वाले को पहले ही पता चल जाए, ऐसा ना हो जाए फिर लास्ट इम्प्रेशन इज फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो इसलिए हमें पहले तो एक गहरी सांस लेनी है और एकदम कॉन्फिडेंट के साथ और एक हल्की सी प्यारी सी मुस्कान, ना कि जोर से दांत निकालना है, हा हा हा। ओके, तो कैसे करना है? जैसे नमस्ते और एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपना नाम बताना है। मेरा नाम लीलावती है, इस तरह से। ओके, प्यारी सी स्माइल के साथ आप जब कहेंगे तो उनका भी मूड अच्छा होगा और वो आपसे बेहतर तरीके से इंटरेक्शन करेंगे। ओके, वरना आप खुद ही घबराए हुए रहेंगे तो आप उनको कॉन्फिडेंटली आप नहीं समझा पाओगे जिस भी चीज़ का। इनफैक्ट ये योग का ही डेमो नहीं, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी टाइप की जोक्स हो, उनमें हमेशा एक पॉजिटिव स्माइल के साथ हमें डेमो देना है, जिससे अगले वाला अच्छे से समझ पाए और वो हमारी जो अंदर की घबराहट है उसको ना दे। चाहे आप कितने भी घबराए हुए हो, पर एक गहरी सांस लेकर जब आप एक प्यारी सी स्माइल के साथ जाते हो तो थोड़ी देर में वो भी गायब हो जाती है। ओके, तो सबसे पहले डेमो के अंदर सभी का आप स्वागत करेंगे और एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपना नाम बताएंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाता है योग के बारे में संक्षिप्त। एक सेकेंड, योग के बारे में हमें संक्षिप्त में बताना है। ऐसा भी नहीं कि बहुत सारी एक थ्योरी टाइप में आप ले जाएं, बहुत ही गहनता के साथ ले जाएं, एकदम सरल भाषा में, छोटे वर्डों में, पर पूरा संक्षिप्त में हमें सभी को बताना है। ओके, कम शब्दों में ज़्यादा उसका अर्थ निकले, इस टाइप से हमें समझाना है और संक्षेप में बताना है। और उनको कहें आप कि आज की क्लास आरामदायक और रिलैक्सिंग होगी। नेक्स्ट टॉपिक है फिर सरल निर्देश, यानी हमारा जो भी बोलना है, हम जो भी बोल रहे हैं योग के बारे में, इनफैक्ट किसी भी टॉपिक के बारे में, तो वो हमें एकदम स्पष्ट, क्लियर और एकदम सिंपल लैंग्वेज, सरल भाषा, यानी जो भी आप जिस भी क्षेत्र में हो, जिस भी एरिया की जो भी मदर टंग जो लैंग्वेज हो, उसी भाषा में आप उनसे बात करेंगे। अगर आपकी हिंदी भाषा है तो आप हिंदी में सरल शब्दों का यूज़ करें, ताकि हर एज के जो भी बच्चे होंगे वो सभी लोग समझ पाए। अगर वो समझेंगे तभी आपकी क्लास है वो बेहतर होगी। ओके, और वो आपको समझेंगे तभी आप उनको आसानी से समझा के योग के सारे आसन उनसे आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे शुरुआती लोगों पर ज़्यादा ध्यान देना है। वो लोग जो
अभी नए हैं, जिन्होंने अभी शुरुआत ही की है, उन पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। कहीं उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो उनका ये फर्स्ट टाइम होता है, तो वो उनके लिए सारे आसन हार्ड होते हैं, तो उन पे हमें फोकस करना है। नेक्स्ट है, ऐसे आसन को चुने जो हर उम्र के लोग कर सकें। ऐसे आसन चुने जो हर उम्र के लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कोई भी क्लास होगी उसके अंदर एक पर्टिकुलर एज के लोग नहीं होंगे, उसके अंदर सारे एज के स्टूडेंट, छोटे बच्चे भी होंगे, जो उससे बड़े वयस्क भी होंगे, वृद्ध भी होंगे, औरतें भी हो सकती है, जो पुरुष भी होंगे, मतलब उनकी एज निर्धारित नहीं है, तो उनके अनुसार ही हमें आसनों को चूज करना है ताकि उनको कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। ओके, तो आसन हमें एकदम आसान चूज करना है ताकि वो कर पाए, क्योंकि शुरुआत है। ओके, तो शुरुआत में कठिन आसन कराएंगे तो उनको तकलीफ होगी, उनको चोट लगेगी, जिससे आपकी क्लास पर बुरा असर पड़ेगा। ओके, तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कठिन आसन कराऊंगा तो मेरी क्लास बहुत अच्छी होगी, वो लोग इम्प्रेस हो जाएंगे। नो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो उनसे होगा ही नहीं कठिन आसन स्टार्टिंग में। या तो उनको क्रेम्स आ जाएंगे, उनको चोट लग जाएगी, चोट लगेगी जिसका दर्द उनको काफ़ी समय तक रहेगा। ओके, जिसका असर आपकी क्लास पड़ेगा, आपकी परफॉर्मेंस पे पड़ेगा। तो फिर हमें ज़्यादा एक्साइटेड के चक्कर में हमें हार्ड आसन नहीं करवानी, उनसे इजी और भी बहुत सरल सरल आसन है वो करवाइए, जिससे पहला दिन उनका स्मूथ हो, अच्छा हो, क्योंकि इजी आसन से शरीर को बहुत ही अच्छा लाइट फील होता है। ओके, और अगर आप आसान आसन कराओगे तो ये बिल्कुल श्योर है कि आपकी डेमो क्लास बहुत ज़्यादा सक्सेस भी होगी और भी लोग आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि वो जितने लोग होंगे वो आपसे सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, तो समझ गए मेरी बात को, मेरे पॉइंट को समझ गए, तो आप इसको नोट डाउन भी आप करते जाएं। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 6, सेफ्टी फर्स्ट। इट इज़ वाई इम्पोर्टेंट कि सेफ्टी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप उन सबको एक तो इजी आसन कराएं, वो हमारी पहली सेफ्टी है, क्योंकि आपने हार्ड करा दिया तो उनको कुछ चोट वोट लग गई तो समझ गए आप। उनको बस एक ही बात आप दोहराएं, बार बार दोहराएं। कौन सी बात है कि जितना सहज है उतना ही करें, या जितना सहन कर सकते हो उतना ही आप करें। ठीक है, जितना सहज हो उतना ही करें, यानी जितना आप कर सकते हो, आपकी क्षमता है तभी करें, अदरवाइज नहीं करें। ये आप उनको कहते रहें, ताकि अगर कुछ हो भी जाए तो कोई भी आपको ब्लेम नहीं कर सके, क्योंकि आप अपना फर्ज निभा रहे हो। आप उनको बार बार ये चीज़ कह रहे हो कि आप जितना कर सकते हो उतना ही करें, ज़बरदस्ती ना करें। तो ये बार बार आप पॉइंट है, आप बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पोस्चर ठीक करिए, क्योंकि अगर हमने गलत आसन कर लिया तो वो पोस्चर से ही गलत होगा। अगर मान लीजिए ताड़ासन है तो ताड़ासन एकदम हमें सीधा होके करना पड़ता है, लेकिन उसके अंदर ये आपने रीढ़ की हड्डी को ढीला छोड़ रखे है, पैर ऐसे हैं वैसे हैं, तो वो इससे आपको ही नुकसान होगा, मतलब बॉडी को नुकसान होगा। तो आपका सबसे पहला जो कर्तव्य होता है वो क्या होता है कि पोस्चर सबसे ठीक होना चाहिए। ठीक है, पोस्चर का बहुत ध्यान रखें। आप जाएं और इम्पोर्टेंट बात, जब पोस्चर ठीक नहीं है, माना कि आपके सामने आप एक मैन हैं, आपके सामने एक वुमेन है, उसका पोस्चर बिल्कुल सही नहीं है, तब आपका क्या कर्तव्य बनता है, आप उनके पास जाएंगे। सबसे पहले तो उनको छूना नहीं है,
उनको टच नहीं करना है। उनसे आप पहले तो कह सकते हो कि आप ऐसे पोस्चर को सही करें। उनके अगर समझ में नहीं आता है तब आपको क्या करना है, उनसे आप अनुमति लीजिए कि क्या मैं आपका पोस्चर ठीक कर सकता हूँ, तो इसके लिए मुझे आपको हाथ लगाना होगा। वो आपको परमिशन दे तभी आप उनको हाथ लगाए। इस बात का भी आपको बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। ओके, तो पोस्चर के बारे में ये चीज़ का भी आपको उतना ही ध्यान रखना है। बिना कहे, बिना मर्जी के किसी को भी छूना नहीं है। अगर मजबूरी है कि नहीं इसका पोस्चर इससे ठीक नहीं हो रहा है, मेरे को ही करना पड़ेगा, देन यू आस्क। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, एक सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट है हमेशा क्लास के अंदर जल्दी पहुंचे, डोंट बी लेट। ओके, जल्दी पहुंचना है। नेक्स्ट है हमेशा माहौल को शांत और साफ सुथरा रखने की आप कोशिश करिए, ठीक है। और हल्का सा उसी वक्त म्यूजिक भी आप चला सकते हो, संगीत भी आप चला सकते हो। ओके, तो ये था डेमो हमें कैसे देना है योग का। देखो, योग और या किसी भी प्रकार का डेमो सेम ही होता है, लेकिन योग में ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ये जो हमारी पूरी क्लासें हैं जो इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको प्रोवाइड की गई है, इसके अंदर बेसिक से लेकर आपकी जॉब तक पहुंचने की हर एक क्लास का विवरण दिया गया है गाइस स्टूडेंट्स, जिसके अंदर स्टार्टिंग से लेकर पूरी आसन, प्राणायाम, ध्यान, बंद आसना और जितने भी हमने जो टॉपिक कवर किए हैं, साथ ही इसके अंदर आपको डेमो क्लास, कैंप कैसे आयोजित करना है, एक्स्ट्रा एवरीथिंग इसके अंदर समझाए गए हैं, ठीक है। तो पूरी क्लासों को आप देखिए, पूरी क्लासों को देखिए, नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए, एक अलग से नोट्स बनाइए आप योगा के लिए, नोटबुक डाल लीजिए जिसके अंदर एक एक मैंने आपको हर एक चीज़ बताई है इन वीडियोस के अंदर, ठीक है। तो इन सबको नोट करेंगे और आप डेली प्रैक्टिस करिए, नियमित रेगुलरिटी रखिए अपने अंदर। ओके, और सिर्फ योग और आसन डेली करने से कुछ नहीं होता है। आप बाहरी शिक्षक बनने वाले हैं तो आपको एक एक बात का ध्यान रखना है, गहरी से गहरी बात को ध्यान रखना है कि मुझे किन बातों का ध्यान रखना है, कैंप में क्या बातों का ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातों का आप जब ध्यान रखोगे तभी आपका जो क्लास है वो एक प्रभावशाली होगा, लोग आपसे जुड़ेंगे। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी जागरूकता भी बढ़ा पाओगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।